मैं बलकार सिंह आज आपके समक्ष हाजिर हूँ आपकी तीसरी कविता लेकर, कविता के बहाने कुंवर नारायण की। दो कविता हमने पढ़ी है, हम तीसरी कविता के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी कविता है। कुंवर नारायण की जो जीवनी है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, आप उसमें से उनकी जीवनी को पढ़ लेंगे और इनके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उसको अपने दिमाग में रख लेंगे। अभी हम बात करते हैं पहली कविता की। इसके दो भाग हैं, एक कविता के बहाने और दूसरा भाग है बात सीधी थी मगर। लेकिन इसके जो कवि हैं वो एक ही हैं, कुंवर नारायण जी। और कुंवर नारायण जी ने बड़ी ही शानदार कविता लिखी है। अपनी कविता को कंपैरिजन किया है, किस किस के साथ कंपैरिजन किया है? बच्चों के साथ, फूलों के साथ और चिड़िया के साथ। देखिए, बहुत प्यारी कविता है, ध्यान से देखिए। कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि एक उड़ान है जैसे चिड़िया उड़ती है। किसकी उड़ान है ये? कवि के मन की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया क्या जान सकती है। अर्थात चिड़िया तो उड़ना जानती है, लेकिन जो कविता की गहराई है, उसकी रहस्यात्मकता गहराई है, उसकी रहस्यमयी गहराई है, उसको जो है वो चिड़िया नहीं जान सकती। बाहर भीतर इसगर उसगर, चिड़िया इधर जाती है, उधर जाती है, बाहर जाती है, भीतर जाती है। और कविता भी ऐसे, आज हम पढ़ रहे हैं, फिर कोई और पढ़ेगा, किसी और के हाथों में जाएगी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कविता की जो गहराई है उसको चिड़िया समझ नहीं सकती है। दूसरा पैरा देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब फूलों के साथ कंपैरिजन कर दिया है कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं, अर्थात सुबह वो खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है उसकी जो खिलावट है, उसकी जो महत्वता है, वो फूल क्या जाने। बाहर भीतर इसगर उसगर, हर जगह फूल खिलते हैं, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। लेकिन फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविता है वो मुरझाती नहीं है, उसका महत्व हमेशा बरकरार रहता है। तीसरा पैरा देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चों के साथ तुलना कर दी है कविता की, कि बाहर भीतर वह घर उस घर, सब घर एक घर को देने के माने। अर्थात बच्चा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ऐसे कविता आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल इसे कोई और पढ़ा रहा होगा, या दूसरे स्कूल में कोई और पढ़ा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कविता है उसकी जो महत्वता है वो बच्चा नहीं पहचान सकता। तो कवि कुंवर नारायण जी ने कविता के महत्व को दर्शाया है। कविता की तुलना चिड़िया, बच्चे और फूल के साथ की है। यह आपका पहली टॉपिक था, आपका पहली कविता थी आपकी। इसकी एक कविता आपकी पेंडिंग रह गई है, वो हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। तो आज के लिए आपको इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।